2027 का चुनाव करीब है और यूपी में महिला वोट बैंक पर सियासी दांव तेज हो गया है। योगी सरकार 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद वाली योजना लाने की तैयारी में है, जिस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी 20,000 से शुरुआत करेगी तो हम 40,000 से शुरुआत करेंगे। यानी कि चुनाव से पहले महिला वोट बैंक पर सियासी दांव के बीच बीजेपी की संभावित योजना पर विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और इस बार सभी राजनीतिक दलों के निशाने पर है सबसे बड़ा साइलेंट वोट बैंक यानी महिला मतदाता। मध्य प्रदेश की लाडली बहना और महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहन योजना की अपार चुनावी सफलता के बाद अब योगी सरकार भी महिलाओं के लिए एक बड़ा गेम चेंजर दांव खेलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता वाली योजना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रस्तावित मॉडल में चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त दिए जाने की चर्चा है। इसके बाद 10,000 रुपए की 3 और किस्तों के जरिए कुल मदद 50,000 रुपए तक पहुंचाने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता देने पर विचार हो रहा है। SC ST वर्ग, BPL और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को दायरे में लाने की चर्चा है। इसके अलावा ऐसे परिवारों को भी संभावित योजना में शामिल करने पर मंथन है जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है। यानी सरकार के सामने चुनौती है कि योजना को सिर्फ बेहद गरीब परिवारों तक सीमित रखा जाए या इसका दायरा बड़ा किया जाए। सरकार की इस संभावित पहल का दूसरा बड़ा मकसद महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना बताया जा रहा है। ऐसे में नई योजना को भी मौजूदा महिला समूहों और छोटे कारोबार से जोड़ने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। महिला आत्मनिर्भरता पर जोर, SHG मॉडल, समूह आधारित रोजगार, स्वरोजगार, आर्थिक गतिविधियां, महिलाओं की आय बढ़ाने की कोशिश। तमाम योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं जिससे कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। हर राज्य में, पूरे देश के कोने कोने में हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो बहनें हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको अपने आत्मनिर्भर करने के लिए, तो ये योजनाओं में एक ऐसी योजना की प्लानिंग तो हमारे यहाँ चलती रहती हैं। तो अब ये कब एग्जीक्यूट करेंगे, क्या होगा, ये चीज़ें आपके सामने तब आ जाएंगे जब सरकार से कोई चीज़ें बनकर सामने आएंगी। लेकिन यूपी की इस संभावित योजना को सिर्फ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तौर पर नहीं देखा जा रहा। इसके पीछे चुनावी गणित भी है। देश के कई राज्यों में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा बनी है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन और हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जैसे उदाहरणों के बीच यूपी की संभावित योजना की चर्चा भी तेज हो गई है। इन राज्यों के अनुभवों ने राजनीतिक दलों को यह दिखाया है कि महिला मतदाताओं के लिए सीधे आर्थिक लाभ वाली योजनाएं चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती हैं। अब यूपी में बीजेपी भी महिला मतदाताओं को लेकर अपनी रणनीति को और धार देने की कोशिश में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को फ्री गैस का सिलेंडर होली दिवाली तक नहीं दे पाई। आज जो भ्रष्टाचार से ग्रसित पार्टी है, जो प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी करने वाली पार्टी है, वो आज एक बार फिर से महिलाओं को जुमला दे रही है। लेकिन इतना साफ है कि 2027 की चुनावी जंग से पहले यूपी में महिला वोटर एक बार फिर केंद्र में है। बीजेपी के सामने चुनौती है महिला लाभार्थियों के अपने आधार को और मजबूत करने की, तो विपक्ष के सामने चुनौती है इस वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। और अगर 50,000 रुपए तक की प्रस्तावित आर्थिक सहायता योजना जमीन पर उतरती है तो इसका असर सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर नहीं बल्कि प्रदेश के चुनावी समीकरण पर भी पड़ सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।